ओम शांति। आज की तारीख है 17 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पड़िए, धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। आज का प्रश्न, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, वे सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि खलास हो जाना है, ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था ना फिर होगा। जो यहाँ की ये कीचड़ पट्टी है, ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं थी और ना फिर होगी। तो उनकी बुद्धि में ये सब चीजें स्पष्ट होंगी, तो स्वदर्शन चक्र घूमता रहेगा। अब आपको कैसे पता पड़े कि यानी हम यात्रा पर तीखे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो ये उसकी निशानियां हैं। आपको अपने अंदर ये परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। अगर आपको अपने अंदर ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो आप समझिए कि आप यात्रा पर तीखे जा रहे हैं। ठीक, तो ये लक्षण है जो अपने आप को पता चलने चाहिए कि हम यात्रा पर सही चल रहे हैं या क्या गड़बड़ गया है। हम रुक गए हैं या ऐसे ही चल रहे हैं या चले ही नहीं हैं, या 2 कदम आगे बढ़ते हैं 2 कदम पीछे आ जाते हैं, तो व्यक्ति तो वहीं खड़ा रहेगा ना। अब 2 कदम आगे चले और 2 कदम पीछे आए, कहाँ रहेगा? वहीं खड़ा है ना। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं कि आज तो कोई अच्छी बात हो गई तो खुश हो गए और कल को फिर कोई ऐसी बात हो गई तो फिर दुखी हो गए। तो फिर आगे बढ़े या नहीं बढ़े, वहीं खड़े। आज का गीत है, माझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। ये गीत की लाइन वास्तव में रोंग है। बाप कहते, बच्चे मैं आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना ऊंच पद चाहे उतना लो, तुम्हारी मर्जी है। ऊंच पद लेना तुम्हारी मर्जी, कम पद लेना तुम्हारी मर्जी। माना जितना जो पद चाहिए, जैसा पद चाहिए, ऊंच पद चाहिए, वो लो। ऐसे नहीं वे जहां चाहे, ऐसे नहीं वहां जहां चाहे तुम्हारी किस्मत को ऐसे इधर उधर उधर ले जा सकते हैं। नहीं ना, ये तो सारी गड़बड़ है। मनुष्य ने समझ लिया भगवान ही हमारी किस्मत बना रहा है, माना उसने ही हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं है ना, हमने हमारी किस्मत बनाई है। जब उसने समझाया तो कितना समझा, कितना पालन किया, उसी पर मान तो हमारी किस्मत बनी। वो तो एक समान समझा रहे हैं, पर समझने वाले सब नंबरवार है, किस्मत बनाने वाले नंबरवार है। ठीक है, किसने किसने कितनी अपनी किस्मत बनानी है, वो उसने जितना पुरुषार्थ किया उस पर मान उसने अपनी किस्मत बनाई है। इसमें बाबा ने आपकी किस्मत नहीं बनाई है। तो इसलिए जी चाहे जहां ले चल, ये बात ही रॉन्ग है। चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। मैंने है पुरुषार्थ कराना, माना पुरुषार्थ करने की समझ देना, ये हमको मिली कि पुरुषार्थ कैसे किया जाता है। अब करना ना करना ये तो बच्चों के हाथ में है। बाबा हाथ पकड़कर करा नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको कराएंगे तो फिर दूसरे को भी कराना पड़ेगा। बाबा समझ दे सकता है, इसीलिए बाबा समझ दे रहा है कि ऐसे पुरुषार्थ करना है, युक्तियां बता रहा है। बाकी कृपा तो आपको अपने ऊपर आप ही करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए, ये है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, ये है उनकी कृपा कि वो पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ाए तो ये उनकी कृपा है कि वो हमको पढ़ा रहे हैं। योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। सिखलाने वाला एक समान सिखा रहा है, बाकी किसने ज्यादा सीखा
किसी ने कम सीखा, ये हर एक के अपने ऊपर है। तुम जानते हो हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सत्युग की भी स्थापना वही करते हैं और सत्युग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। पुरुषार्थ करवाना माना समझ दे देना। अब इस विधि से आपको पुरुषार्थ करना है, पालन करना बच्चों के अपने हाथ में है। करते नहीं करते, इसीलिए सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। क्लियर? सत्युग की भी स्थापना वही करते हैं और सत्युग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तब ही सचखंड में चल सकेंगे। सच बोलना, सच चलना, तब ही आप सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं सत श्री अकाल, एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है। उनको कभी काल खाता नहीं, मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो, तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सचखंड बनाने वाला एक ही बाप है। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है, यहाँ झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है ना, वह भी झूठ। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वह भी झूठ। कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं। लो, कहते हैं हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु ये कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु ये कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं कि ईश्वर हमको बच्चे देते हैं। तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाए। अगर हमने झूठी कसम उठा ली अपने बच्चों के नाम की, तो फिर क्या होता उनके अंदर कि कहीं मर ना जाए। तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी। उसे कहा जाएगा ना कि तुम पति की कसम खाओ, कभी नहीं खाएगी। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे। समझेंगे कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है, वह सब झूठ है। पहले तो गॉड को फादर समझें, नहीं तो फादर पने का नशा ही नहीं चढ़ता। तुम बच्चे तो जानते हो सत श्री आकार उस फादर को कहा जाता है। उस सत का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, वह भी यहाँ की ही बात है। श्री कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है। दोनों को मिक्सचर कर दिया है। समझाया गया है कि सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता ही नहीं है। यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का, बाकी सब है मैटीरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना, पूजा करना, सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, इसीलिए ही भारत कंगाल हुआ है। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ ही बोलते हैं, इसीलिए भारत कंगाल हुआ है। इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। ये नाटक तो बना हुआ है, इसका एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना। फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं ना। ये ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कलप लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कलप हमारी जीत रहती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते,
बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं, गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से ना कोई काम के नहीं रहे हैं। गीता का नाम तो वो चला आता है। बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूं, ना कि श्री कृष्ण। अब यह संगम, बाप है रचयिता। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए, है ना। जब स्वर्ग रचा हुआ हो, उनका घर बना हुआ हो, तब तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण आए। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो कहते हैं ना हम राजयोग सिखलाएंगे आपको, तो राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं। श्री कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है नहीं, भागवत में है। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है नहीं, भागवत में है। बाप कहते कि जो राधे कृष्ण थे वे अब 84वें अंतिम जन्म में हैं। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूं, सभी को गोरा बना रहा हूं। ये बड़ी कुछ बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर ही करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। जितना जिसका स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना वह समझो कि वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते ही नहीं। क्या छोड़ दो? मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते ही नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे, सोचेंगे। बाबा कहते हैं मैंपन छोड़ दो, हाँ, ये विकार छोड़ दो, तो क्या कहते हैं? ख्याल करेंगे, सोचेंगे। क्या ये विकार इतने प्यारे लगते हैं जो कहते हो कि छोड़ने लिए ख्याल करेंगे? अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ कर देंगे, अच्छा एक बार माफ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। अब प्रतिज्ञा तो करो, मदद बाप करेगा ही करेगा। अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे, इसमें रजिस्टर खराब होता है। यह विकार तो पॉइजन है, यह विकार तो पॉइजन है। ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। वह तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धुन मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है, परंतु उनको भूल गए। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूं। मेहनत का काम दिया कोई? बाप कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूं। मैंने कोई कड़ा संन्यास तुमसे नहीं करवाया। ऐसी कोई चीज नहीं छुड़वाई जो तुम्हारे लिए मुश्किल होती हो या तुम्हारे लिए छोड़नी बहुत ही कठिन है। ऐसी कोई चीज मैंने नहीं छुड़ाई, या ऐसा कुछ भी मैंने करना नहीं सिखाया तुम्हें जो तुम्हें अपने शरीर को घात करना हो। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसलिए बाप ही तुमको सहज राजयोग सिखाता है। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो,
परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है, लेकिन बच्चे यह भूल जाते हैं। एक तो साइलेंस में भोजन नहीं करते, बाबा की याद में भोजन नहीं करते, कुछ कुछ देखते हुए भोजन करते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं। बाबा से पहले दृष्टि दिलवानी है भोजन पर और फिर खाना है। ऐसे भोजन नहीं खाना है, कहीं और स्मृति जाए, इसलिए ऐसा करना ही नहीं है। क्योंकि कुछ भी देखोगे तो बुद्धि में तो चित्र उसी चीजों का बनेगा ना, तो बुद्धि बाबा के साथ थोड़ा लगी। तो खाना खाते हुए एक तो बाबा की याद में रहना है, कुछ भी ऐसे चलचित्र नहीं देखने हैं, और दृष्टि देकर ही तब भोजन स्वीकार करना है। ठीक, भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है, लेकिन बच्चे यह भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। अब साजन चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं, और सजनी को देखो, पता नहीं किसको देख रही है इधर उधर। साजन के साथ बैठे और उसके साथ भोजन करें। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप भाषण लेते रहना। अब साजन के साथ ऐसी बातचीत हो रही है ना, साजन हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं, आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप भाषण लेते रहना। ठीक है, हम खा रहे हैं, भाषण आप लेना, लेकिन खाऊंगी आपके साथ, अकेले नहीं खाना। तो हम आपको याद कर खाएंगे और आप भाषण लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी। देखो, कुछ भी काम जैसे बारंबार किया जाता है तो उसकी आदत नेचुरल हो जाती है। और अगर अच्छी आदतें हैं तो ये सहयोग देती हैं, अगर बुरी आदतें हैं तो ये दिमाग को खराब कर देती है। होती आदतें ही हैं, हर चीज की एक आदत ही पड़ती है, हर चीज की। हमें बार बार समझाया जाता है, फिर भी हमें समझ नहीं आता है, तो ना समझने की भी हमें एक आदत पड़ गई है, क्योंकि उसके अपोजिट में हमने अपनी बुद्धि चलानी है। तो वो ना समझने की भी हमने एक आदत डाली है कि पहले हम अपनी सोच चलाएंगे, फिर आपकी सोच स्वीकार करेंगे। नहीं, पहले सुनो बाप क्या कह रहा है, उसकी स्वीकार करो, अपनी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आदतें पड़ गई हैं। ठीक, ऐसे याद करते करते भोजन करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी, याद रखना। अगर कुछ ऊपर नीचे करते हो तो धारणाओं में भी कमी होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। आप किसी को सुनाएंगे तो तीर लगेगा ही नहीं, जोर से नहीं लगेगा। बात से योग माना, देखते हुए भी यह समझना कि अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे, ये हमारी राजधानी में नहीं थे। अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें यह कुछ नहीं होगा, नई दुनिया होगी, ये पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी, इतने जानवर आदि ये सब खलास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियां आदि भी कुछ नहीं होंगी, ये सब बाद में निकलती हैं। सत्युग माना ही स्वर्ग, यहाँ तो हर चीज दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल ना हो। गवर्नमेंट चाहती है ना, बच्चों की जो चंचलता है वो खत्म हो जाए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना माना धरना देना, पिकेटिंग करना, भूख हड़ताल आदि ये सब हो रहा है ना। गवर्नमेंट चाहती है, ये क्यों करते हैं? ये यूथ है, बहुत कुछ कर सकता है, ये क्या कर रहे हैं? क्या धरना देना, भूख हड़ताल करना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब किसने सिखाया? ये सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। ये धरना देना, भूख हड़ताल करना, ये भगवान ने तो नहीं सिखाया है, ये खुद का सिखाया हुआ ही सामने आता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है ना, ये सब ना करें, तो बाबा कहते हैं ये सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। बाप कहते बच्चे शांति में रहो, झांझ आदि बजाना, रड़ियां मारना, ये सब है भक्ति की निशानी। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो। साधना नाम चला आता है, परंतु सदगति तो किसी की होती नहीं। तुम्हारे पास चित्र आदि भल लिटरेचर आदि भी ना हो
तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना, उन्हों को जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो है परम पिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते, तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला है, जरूर कलयुग के अंत में मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है, जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे, और सीखे होंगे परम पिता परमात्मा से, ना कि श्री कृष्ण रचना से। रचयिता तो एक ही बाप है जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। जो अच्छे विशाल बुद्धि है वे अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी से बैठ बात करें, चित्रों पर समझाएं, इन्हों को रचने वाला कौन। वेल कॉमन चित्र भी हो वे ना भी हो, बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती हैं। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे कि बलिहारी इस बाप की है। अगर छोटी छोटी बच्चियां होशियार हो जाए तो क्या कहेंगे, बलिहारी इस एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूं तब तो सुनाती हूं, बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। ऐसे जोर से भभके से अगर वो बच्ची बोले, छोटी बच्ची, तो फिर दूसरे भी कहेंगे कमाल है ना, बलिहारी उस एक बाप की जिसने बच्चे को इतना ट्रेन कर डाला। ठीक है, वो सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, कोई भी देदारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू करे तो नाम बाला हो जाए। तो अगर छोटी छोटी बच्ची ऐसे सिखाए तो टिकलू टिकलू करती रहे तो फिर नाम बाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञानवान मारे, ये दिखाया ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे, जो अपने धर्म के होंगे वे जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को, वह जो मंदिर बनाते हैं ना, उनको जाकर समझाना, उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं, 2nd नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताएं, यह तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गवाया। अच्छा, यह भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मनमना भव हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साख, पहला पॉइंट, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरा पॉइंट, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। बोल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो खुशी दो, दुआएं लो दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। ओम शांति।